मैं तो समझी थी कि आप उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? नाज़िया, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन इसमें मेरा या आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मत करो, जो हो रहा है उसको होने दो। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हो वो मेरे लिए क्या क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए नहीं कर रही, अपने पोते के लिए कर रही। एक ही बात है। देखिए, जब उन्हें पता चलेगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। झूठ मैंने बोला है, तुमने नहीं। इल्जाम तो मुझ पे ही आएगा ना कि मैंने सिखाया है। देखिए, अभी भी वक्त है, कोई ना कोई बहाना बना दें, बोल दें कि डॉक्टर का फोन आया था और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बदल गई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो ठीक है, फिर मैं कह देती हूँ। रुको नाज़ी। आप क्यों मना कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? इसलिए कि अगर उनको सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारा अबॉर्शन करवा देंगे। क्या? वो आपकी और मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको कभी भी किसी की मर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपकी औलाद का मामला है। इसका बाप बनने से पहले मैं उनका बेटा हूं। तो इसलिए आपने झूठ बोल दिया। ये धोखा नहीं है? नहीं, ये मसलियत है। देखो, जब बेटी होने वाली होगी तो हम जाके उनको वही सब कुछ बता देंगे जो तुम अभी बताने चाह रही हो। क्या? यही कि डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत बताई थी। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं। मैं उनको धोखा दे सकता हूँ, उनकी जिद का सामना नहीं कर सकता। मुइस, हमें मेरी सारी पुरानी चीजें कहाँ रखी हैं? रखी हुई हैं, दे दूंगी। इस वक्त मुझे तुमसे बात करनी है। तुम शाजिया के साथ जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। और जो आपने सिखाया वो सब कुछ करके ठीक कर लिया क्या मैंने? जिंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं बेटा। मेरी जिंदगी में सिर्फ नीच ही नहीं चाहिए अम्मी, क्योंकि मैं नफरतों के साए में पला बढ़ा हूं। सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने बाप से पिटते हुए देखा है मैंने। नफरत करता हूं मैं उनसे। तो क्या मिला मुझे, बताइए? ऐसा नहीं कहते। तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगता ना जब तुम्हारे अब्बा मुझ पर हाथ उठाते हैं। औरत माँ हो या बीवी, उस पर जुल्म करना गलत है। अम्मी, किसी भी औलाद को अच्छा नहीं लगता कि उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने लड़ते रहे। लेकिन आप भी तो एक ही गलती बार बार करती हैं ना। वो मर्द है, उनको गुस्सा तो आएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अम्मी। अम्मी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कभी कभी अब्बा मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं। औरत से जब तक सख्ती ना की जाए ना, वो बात को समझती नहीं है। ये तुम अपनी माँ के बारे में कह रहे हो? ये मैं दुनिया की सारी औरतों के बारे में कह रहा हूं। दुनिया की तमाम औरतों के बारे में मुझसे बात मत करो। मुझसे सिर्फ शाजिया की बात करो। शाजिया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अम्मी। मैंने सिर्फ अब्बा के अगेंस्ट जाने के लिए उससे शादी की थी, इसलिए कि वो बोल्ड थी, पढ़ी लिखी थी, आपकी तरह नहीं थी। वरना मुझे इस तरह की लड़कियां तो कभी पसंद ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने नाजिया को देखा ना, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आज अगर मैं ये शराफत ना दिखाता तो शायद ये दिन ही ना आता। मुइस, आप ही बताइए, क्या मिल गया मुझे शराफत दिखा के? अमेरिका की नौकरी भी गई और इस थर्ड क्लास भिखारी मुल्क में उस बीवी के साथ रहना पड़ रहा है जिसको सिवाय लेक्चर देने के कुछ आता भी नहीं है। ना शक्ल है ना मिजाज, जिसे बीवी बनके रहने का ढंग ही नहीं आता। तुम्हें क्या हो गया है मुइस? कैसी बातें कर रहे हो? बीवी बनकर रहना क्या होता है तुम्हारी नजर में? ये कि वो अपने शौहर से मारे खाती रहे और उफ तक ना करे? कभी तुमने सोचा है कि वो बच्ची किस तरह मेहनत कर रही है और तुम्हारी माली मदद कर रही है? नहीं चाहिए मुझे उसकी मदद। तंग आ गया हूं मैं उससे। मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहता हूं। इस तरह शुरू करोगे जिंदगी? तो और क्या करूं? सर पे बिठा लूं सरफिरी टीचर को? मैंने सोच लिया अम्मी, मैं उसे तलाक दे दूंगा। इससे पहले कि वो मुझसे तलाक मांगे, मैं उसके हाथों जलील नहीं होऊंगा। मैं उसे खुद तलाक दूंगा।